तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, राइट? सो आज T25 है और आज से हम लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो लिंक लिस्ट का काफ़ी इजी क्वेश्चन आज मैं उठा रहा हूँ, ठीक है? और इस क्वेश्चन को देख सकते हो आपने कितनी कंपनीज ने पूछ रखा है, लाइक Paytm, VMware, जोहो, एक्ोलाइट, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, स्नैपडील और बहुत 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 सारी, ठीक है? पढ़ लो, बहुत सारी कंपनी से पूछ रखा है ऑलरेडी और आगे भी ये कंपनी से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन मुझसे भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिवर्सल लिंक लिस्ट, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, कुछ लोगों को ईजिली समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। आप इसको रिकर्शन के थ्रू कर सकते हो, आप इसको नॉर्मल आइटरेशन के थ्रू कर सकते हो, आप इसको स्टैक के थ्रू कर सकते हो। सो 3-4 मेथड हैं, बाकी आप अपनी तरफ से कुछ मेथड डिराइव कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आज मैं इसको आइटरेशन के थ्रू करके आपको दिखाऊंगा। बाकी अगर आप मुझसे कमेंट में इसके दूसरे मेथड्स पे भी अगर चाहते हो वीडियो कि अगर मैं स्टैक पे समझाऊँ या फिर रिकर्शन के थ्रू समझाऊँ, तो मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हो। अगर आपकी डिमांड होगी तो उस बेसिस पे मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा, जिस पे मैं आपको मल्टीपल मेथड्स के थ्रू इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा विद कोड, ठीक है? तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, और फाइनली इसका हम जावा में कोड लिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, रिवर्स आ लिंक लिस्ट। ओके, so given a linked list, the task is to reverse the linked list by changing the links between nodes। मतलब बेसिकली हमारे पास लिंक लिस्ट दिया हुआ है, हमारा टास्क क्या है, हमें इसको रिवर्स करना है। लिंक लिस्ट जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे हमारा लिंक लिस्ट है, हमारा क्या, एक मिनट, मैं आपके लिए यहाँ पे एक लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसान हो जाए। जैसे ये हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और फाइनली नल है। रिवर्स करने के बाद आउटपुट आने वाला है 4 3 2 1 नल। मतलब बेसिकली जो अभी लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा था, आप मुझे रिवर्स करने के बाद राइट टू लेफ़्ट मूव कराना है। ओके, ऐसे करके आप अगर ले सपोज आपको नल लिंक लिस्ट दे रखी है तो उसका आउटपुट नल ही आने वाला है। अगर आपके पास 1 एंड नल तो फिर 1 एंड नल, क्योंकि अगर एक एलिमेंट है लिंक लिस्ट पे तो उसको रिवर्स करो, कैसा भी करो, वो तो एक ही रहेगा ना। तो सिंपल, अगर एक एलिमेंट है तो वही आउटपुट आएगा, अगर नल है तो वही आउटपुट आएगा, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं हम, सिंपल, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया, क्वेश्चन को करने कैसे वाले, इसके अप्रोच को हम थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं कि एक्चुअल में करने कैसे वाले, ठीक है? वैसे आपको समझ में आ गया वो कैसे करने वाले, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ना, तो लिंक लिस्ट हमारे पास इस टाइप की दे रखी है, 1 2 3 4 और फाइनली हमारे पास क्या है, नल। ये हमारे पास करंट लिंक लिस्ट दे रखी है। हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट वाली जो हमारी लिंक लिस्ट आएगी वो हमारी कुछ ऐसी होगी। आउटपुट वाली जो हमारी होगी वो होगी 4 3 2 1 और नल। एक चीज़ यहाँ पे तुम सोचो, जी अगर 1 2 3 4 टू नल है, इसको 4 3 2 1 टू नल कैसे लेके आएंगे? आप दिमाग लगाओ, आप एक्चुअली कर क्या रहे हो। पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, डायरेक्टली कोड लिखने से पहले आपको इस तरह से सोचना जैसे मैं बताने चाह रहा हूँ। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्चुअली रिवर्स कर रहे हैं। मतलब 1 हमारा इधर पॉइंट करेगा, यानी 1 हमारा क्या पॉइंट करेगा, इस साइड। 2 हमारा पॉइंट करेगा 1 की तरफ, 3 हमारा पॉइंट करेगा 2 की तरफ, 4 हमारा पॉइंट करेगा 3 की तरफ, और फाइनली जब एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो बेसिकली आगे हम कुछ पॉइंट ही नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली यही तो कर रहे हो कि 4 3 मतलब 4 पॉइंटिंग टू 3, देन 3 पॉइंटिंग टू 2, 3 पॉइंटिंग टू 2, देन 2 पॉइंटिंग टू 1, 2 पॉइंटिंग टू 1 एंड 1 पॉइंटिंग टू नल, 1 पॉइंटिंग टू नल। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि एक्चुअली में हम इस टाइप से कुछ करने वाले हैं। मतलब एक दिमाग में एक चीज़ आइडिया आना चाहिए कि एक्चुअली हम हर एक एलिमेंट के ऊपर जा रहे हैं और उसके पॉइंटर को अपडेट कर रहे हैं। मतलब जो पॉइंटर नेक्स्ट को मूव अभी पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंटर अब क्या उसके पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करने वाला है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। मतलब हम इस तरह से प्रॉब्लम को सोचते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, ये चीज़ देखो। इसके लिए मैं ले लेता हूँ एक दूसरा कलर, ताकि हाँ देखो, अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि भाई अभी हमारा इस टाइप से पॉइंट कर रहा था लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट पॉइंट कराना है। पर इसको हम पॉइंट कराएंगे कैसे, अब ये सोचने वाली बात है। मतलब कैसे कराएंगे, कैसे कराएंगे, कैसे कराएंगे, सोचने वाली बात है ना। तो इसको ऐसे कराएंगे, देखो। इसको हम ऐसे कराएंगे जैसे अभी मैं बताने जा रहा हूँ। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसान हो जाए।
तो अभी फ़िलहाल हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो ये है। तो लिंक लिस्ट एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट क्या है 1। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेगा, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि मुझे चाहिए 3 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं पहले हम, ठीक है। 3 पॉइंटर, एक्चुअली 3 हम नोड ही डिक्लेयर कर लेते हैं, ये नोड है एक्चुअली। एक हमारा क्या होगा प्रीवियस, जो कि हमारा 1 के पहले होगा, एक हमारा होगा करंट जो कि अभी हेड को पॉइंट करेगा, और एक होगा हमारा नेक्स्ट। ये 3 जो हमारे पॉइंटर्स हैं ना, इनको हम ले लेंगे और इनसे हम अपना काम करेंगे। और कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो जो हमारा प्रीवियस होगा, देखो यहाँ पे हमारा जो होगा प्रीवियस होगा, प्रीवियस, यहाँ पे जो होगा हमारा करंट होगा, और हमारा जो नेक्स्ट है अभी फ़िलहाल हम इसी को मान लेते हैं, या फिर अभी हम इसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करते। अब होने क्या वाला है, सबसे पहले जो हमारा करंट है 1, इसको तो मुझे हर बार आइटरेट करना पड़ेगा, पहले यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, मतलब हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करते हुए जाना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्रैवर्स करना है, दूसरा काम हमें क्या करना है, उसके पॉइंटर को अपग्रेड करना है, मतलब जो अभी नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है वो अभी प्रीवियस वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और तीसरा काम क्या है, मुझे प्रीवियस और करंट, ये जो तीनों वैल्यूज़ है ना, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट, इनकी वैल्यूज़ को अपग्रेड करना है, मतलब ये आगे मूव होने वाले हैं। तो कैसे क्या करेंगे हम देखो, तो देखो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली करने वाले हैं सबसे पहले हमारा जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है, जो सबसे आगे हमारा पॉइंटर है, उसको हम और आगे मूव करा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा करंट पोजीशन है, जो करंट एलिमेंट है, उसको रिवर्स करेंगे, देन हम प्रीवियस और करंट दोनों को आगे मूव करा देंगे। ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो जो हमारा नेक्स्ट है, हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट अब हमारा तो हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट को हम आगे मूव करा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट को हमें रिवर्स करना है, तो करंट की पोजीशन अभी हमारा, क्योंकि करंट डॉट नेक्स्ट हमारा क्या था 2 था, अब हम क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट हमारा प्रीवियस को पॉइंट करेगा। सो मैं बोल दूंगा कि जो करंट डॉट नेक्स्ट है हमारा, करंट डॉट नेक्स्ट जो है हमारा, वो अब क्या किसको पॉइंट करेगा, प्रीवियस वाले को पॉइंट करेगा। अब प्रीवियस वाले को पॉइंट करेगा, अब प्रीवियस को हम आगे बढ़ाएंगे और हम करंट को भी आगे बढ़ाएंगे। तो जो प्रीवियस हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट, क्योंकि अभी प्रीवियस हमारा नल था, अभी प्रीवियस हमारा क्या था, अभी तो यहाँ पे तो कोई कुछ है नहीं, तो अभी मतलब प्रीवियस हमारा नल है, बट अब प्रीवियस हमारा आगे मूव करने वाला है। तो अभी हमारा जो करंट वैल्यू है, करंट हमारी 1 पे है, तो प्रीवियस हमारी आ जाएगी कहाँ पे, करंट पे। तो मैं बोल दूंगा कि जो प्रीवियस है वो इक्वल्स टू हो जाएगा करंट, और जो हमारा करंट है वो कहाँ पे मूव कर जाएगा, नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट, क्योंकि हमारा करंट डॉट नेक्स्ट मतलब यहाँ पे है, तो अब जो हमारा करंट हो जाएगा वो हमारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे जो करंट है, करंट इक्वल्स टू हो जाएगा क्या करंट इक्वल्स टू हो जाएगा नेक्स्ट पे। सिंपल सा इतना चीज़ करना है, और फाइनली हमें रिटर्न कर देना है प्रीवियस। प्रीवियस क्यों रिटर्न करना है, क्योंकि एट लास्ट जो प्रीवियस है वो हमारा सबसे लास्ट में होगा, तो एट लास्ट जो हमारा प्रीवियस होगा वो यहाँ पे 4 पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब हम 4 रिटर्न करेंगे ना, तो 4 3 2 1, मतलब इस रिवर्स ऑर्डर पे हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको अप्रोच करने वाले हैं। अब अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट रहा होगा तो अब मैं कोडिंग करके आपको प्रॉपर क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स का, और यहाँ पे हम एक रिवर्स लिंक लिस्ट क्यों करने वाले हैं ना, तो रिवर्स लिंक लिस्ट डॉट जावा नाम की एक क्लास बना लेता है। तो ये हमारी रिवर्स लिंक लिस्ट की हमारी क्लास बन गई। अब बेसिकली हम यहाँ पे हमारे सबसे पहले हमारा मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली पहले लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब लिंक लिस्ट हमें क्रिएट करना है, तो लिंक लिस्ट क्रिएट करना है तो मतलब लिंक लिस्ट की एक स्टैटिक क्लास बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो आई विल से कि स्टैटिक क्लास लिंक या नोट नाम की क्लास बना लेता है, ठीक है। क्लास बन गई, जिसके अंदर हमारा लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा, एक डेटा होगा और दूसरा होगा हमारा इसका नेक्स्ट नोड, क्योंकि लिंक लिस्ट में 2 ही चीज़ होती है, एक डेटा और जो अगला पॉइंटर, जो अगला नेक्स्ट नोड है उसको पॉइंट करते हुए। अब लिंक लिस्ट मतलब जो हम नोड बनाएंगे, नोड का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने बार मैं कोई नया नोड क्रिएट करूँगा उतनी बार वो डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारा नोड क्रिएट हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, तो जो क्लास नेम होती है वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, जिसपे हमारा क्या होने वाला है, दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, और जो हमारा नेक्स्ट है इनिशियली उसको हम नल पॉइंट करा देता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा नोड नेक्स्ट, राइट। तो ये हमारा काम इतना होने वाला है। अब इसको देखो, मेन मेथड है, मेन मेथड में मुझे
लिंक लिस्ट बनानी है। तो कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारी स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक इनर क्लास बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे कमेंट करके लिख देते हैं, दिस इज स्टैटिक इनर क्लास। ओके, अब मुझे नोड बनाना है। कैसे बनाएंगे? सो से कि नोड, सबसे पहले हमारा हेड होता है, सो से हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। जैसे ही न्यू नोड किया मतलब इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और मैंने दे दिया 1। ठीक है, अब मैं इसके 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करा देते हैं। तो सबसे पहले हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, जिसके अंदर मैं कर दूँगा 2, एंड हेड डॉट नेक्स्ट मतलब उसके आगे से भी आगे क्या नोड हो जाएगा, न्यू नोड, जिसके अंदर मैं देता हूँ 3। और फाइनली हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, जिसके अंदर मैं देता हूँ 4। अभी हमारे पास नोड बन गया, इनको हम प्रिंट भी करा लेते हैं। तो प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज प्रिंट नोड नाम का एक फंक्शन बना देंगे, जिसके अंदर मैं हेड दूंगा और वो हमारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। कैसे बनाएंगे? तो आई से कि पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि ये वॉइड रिटर्न करने वाला है, डायरेक्टली सारी चीज़ें हम यहाँ से ही प्रिंट करा देंगे। तो पब्लिक स्टैटिक आई से कि वॉइड एंड प्रिंट नोड, जिसके अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई, प्रिंट नोड, और जिसके अंदर हमारा क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। सो आई से कि हेड, या कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। मैं क्या करूँगा, इसको मैं हेड को करंट पे स्टोर कर लेता हूँ फिलहाल, बाकी आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एलिमेंट को पे आइटरेट कर रहा हूँ और उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा वाइल करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक ऐसा है तब तक मैं क्या करूँगा तब तक मैं करंट डॉट डेटा प्रिंट करूँगा, करंट का जो डेटा है वो प्रिंट करूँगा, और एक ऐसे प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, क्या गलती हो गई भाई, प्रिंट करंट डॉट डेटा, हाँ आई थिंक ये ऐसे ही लेता है, हाँ ये होता है करंट डॉट डेटा। और उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे मूव भी करना पड़ेगा, शायद से कि करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, इतना हो गया। और फाइनली हम लास्ट में क्या प्रिंट कराने वाले हैं, नल। सो नल प्रिंट करा देते हैं, सॉरी नल। पहले इतना रन करा कर देख लेते हैं कि हमारा नोड जो है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं, मतलब लिंक लिस्ट हमारी प्रिंट हो रही है कि नहीं। तो इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे जावा सी एंड दिस डॉट जावा। तो ये कंपाइल हो गई, इसकी हमारी क्या बोलते हैं, बाइट कोड जनरेट हो गया। नाउ आई विल से कि जावा लिंक लिस्ट डॉट जावा, और हमें 1 2 3 4 2 नल, मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, हमें इसका रिवर्स लिंक लिस्ट प्रिंट कराना है। तो रिवर्स लिंक लिस्ट प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक रिवर्स लिंक लिस्ट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज रिवर्स लिस्ट नाम का फंक्शन बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं अभी फ़िलहाल जो मेरा हेड है, मतलब जो 1 है, उसको पॉइंट दे दूँगा। अब ये रिवर्स करने वाली है, तो रिवर्स करने वाली है तो उसको लेट्स सपोज मैं एक नोड रिजल्ट नाम की नोड पे होल्ड करने वाला, और जो रिवर्स लिस्ट आएगी उसको मैं प्रिंट भी करूँगा। तो उसके लिए जो हमारा प्रिंट नोड नाम का फंक्शन है, उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, उसको हम कॉल कर लेते हैं और वहाँ पे रिजल्ट को हम डाल देंगे। तो हमारा नोड हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, दिस इज रिवर्सिंग द लिंक्ड लिस्ट, और यहाँ पे प्रिंट होगा। अब रिवर्स लिस्ट नाम का हम फंक्शन बना भी तो लें। तो जैसे हमारा पहले प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया प्रिंट नोड वाला, वैसे ही हमारा क्या बनाना पड़ेगा, रिवर्स लिस्ट वाला फंक्शन। तो आई विल से कि पब्लिक स्टैटिक, और ये क्योंकि क्या करने वाला है, नोड रिटर्न करने वाला है, सो नोड रिवर्स लिस्ट, जिसके अंदर हमारा क्या जाएगा, हेड। ओके, सो आई विल से नोड हेड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो सबसे पहले एक बेस केस हमारा जो चेक हो रहा है वो क्या हो रहा है कि अगर जो हमारा हेड है इक्वल नल है, या फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल नल, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली उसी को रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न हेड। समझ में आया? हम बेसिकली क्या करें, अगर हमारा हेड इक्वल नल है या फिर हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल नल है, मतलब सिर्फ या तो एक वैल्यू या तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वही हेड रिटर्न कर देंगे, वही प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंटर ले रहे हैं, करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट। सो 3 पॉइंटर बना लेते हैं, दिस इज करंट हमारा क्या हो जाएगा, जो कि हेड को पॉइंट करेगा, एंड नोड हमारा एक प्रीवियस है जो कि नल पॉइंट करेगा इनिशियली, एंड एक हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट। समझ में आया इतना?
इतना अगर समझ में आ गया तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम मूव करने वाले हैं जब तक करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब आइटरेशन तो होगा ही ना, आइटरेट करने वाले हैं। जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको आगे मूव करा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंटर हमारा क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट के आगे मूव हो जाएगा। करंट वाला जो वैल्यू अभी 1 जो 2 को पॉइंट करा रहा था, अब 1 किसको पॉइंट कराएगा, पीछे को। मतलब पीछे अगर नल है, मतलब लेट्स सपोज अभी पहला एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट तो रिवर्स में जाएगा तो नल को पॉइंट करा देगा, तो मतलब जो हमारा करंट है वो प्रीवियस को पॉइंट करेगा। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को आगे मूव कराएंगे, जो करंट एलिमेंट उसको रिवर्स करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट्स को वन बाय वन आगे मूव करा देंगे। तो सिर्फ इतनी 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मूव नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। पहले हम ये कर लेते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आई से कि नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, आगे मूव हो गया। फिर जो हमारा प्रीवियस है, जो हमारा करंट है, अभी जो हमारा करंट है वो कहाँ पे मूव करेगा, उसकी पोजीशन को रिवर्स करेंगे। सो आई से कि रिवर्स लिस्ट नाम के कमेंट करा, और रिवर्स करने वाले हैं, इसका मतलब जो हमारा करंट है, करंट का जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा आगे मूव हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, जो करंट है वो पीछे को पॉइंट करने वाला है, रिवर्स होने वाला है, तो करंट हमारा हो जाएगा क्या, करंट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, प्रीवियस हो जाएगा। अब जो प्रीवियस एलिमेंट है वो करंट पे आएगा, करंट हमारा मूव होगा आगे, ठीक है। तो ऐसे कि प्रीवियस इक्वल्स टू करंट, क्योंकि करंट अभी हमारा कहाँ पे है, 1 पे है, तो प्रीवियस इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 1, तो प्रीवियस इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा करंट, और जो करंट हो जाएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट। समझ में आया। मतलब तीनों एलिमेंट्स को ऐसे रखा मैंने, यहाँ और यहाँ, तीनों एलिमेंट को, और ऐसे ऐसे हम आगे मूव कराते जाएंगे जिस तरह से, और हर बार जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं ना, वैसे हम लिंक लिस्ट को के एलिमेंट्स को रिवर्स भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी, और फाइनली हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, प्रीवियस, ठीक है, रिटर्न प्रीवियस। अब देख लेते हैं हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हुई या फिर नहीं। तो जो रिवर्स लिस्ट है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, और उसके बाद फिर हमने उस रिजल्ट को, जो रिजल्ट हमें यहाँ पे रिवर्स लिस्ट मिलेगा उसको यहाँ पे दे दिया, जो कि हमने फाइनली प्रिंट करा के हमें मिल जाएगा। तो एक बार रन करा के देख लेते हैं, आपका जो शक है वो दूर कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ओ माय गॉड, हाँ। तो जावा सी रिवर्स लिस्ट डॉट जावा एंड जावा, ओके। तो देख रहे हो, ये है तुम्हारा आउटपुट, 1 2 3 4 टू नल, और उसके बाद फिर 4 3 2 1 टू नल, ठीक है। समझ में आया कि पहले हम 1 से 2 फिर 3 फिर 4 फिर नल प्रिंट करा रहे थे, अब 4 3 2 1 अब ऐसे प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंटर का यूज़ करके और आइटरेशन के थ्रू, मतलब एलिमेंट्स पे मूव करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं। बाकी और जैसे मैंने बोल रखा है, इसको स्टैक के थ्रू कर सकते हो। स्टैक में क्या होता है, क्योंकि स्टैक पे जो एलिमेंट्स आप सबसे पहले डालते हो वो सबसे लास्ट पे आता है, इस वजह से क्योंकि आपने 1 सबसे पहले डाला, 1 सबसे लास्ट पे आएगा, मतलब वो सबसे लास्ट पे एलिमेंट ऐड होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 सबसे लास्ट पे ही आ रहा है रिवर्स होने के बाद। इस वजह से स्टैक का हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई स्टैक क्या होता है, क्यों क्या होता है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो एप्लीकेशंस तो ऐसे ही होते हैं ना। कोई एलिमेंट्स आपको दिया जाता है, कोई स्ट्रिंग दी जाती है, उसको रिवर्स करना आप स्टैक का यूज़ कर सकते हो, पर वहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप स्टैक यूज़ करते हो ना तो सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे होते हो। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो n नंबर का तुम्हारा स्पेस भी जनरेट होगा, तो O ऑफ n हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाना चाहते हो तो फिर आप ये 3 पॉइंटर का यूज़ करके आप यहाँ से कर सकते हो। कहाँ गया, रिवर्स लिस्ट वाला, हाँ ये वाला, जहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाती हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर अभी भी फ़िलहाल कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैंने अपनी तरफ से काफ़ी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले मैंने नोड बनाया, फिर हमने नोड पे सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड किए, उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट भी किया। तो यहाँ पे आप नोड को क्रिएट करना भी सीखे, आप प्रिंट करना भी सीखे, और आप उसको रिवर्स करना भी सीखे, और वो भी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और जावा कोड आपके सामने है ही, आप इसको देख सकते हो, आप समझ सकते हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप इसके दूसरे मेथड्स, जो स्टैक है, स्टैक के थ्रू करना है, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं रिकर्शन के थ्रू करना है, इन दोनों मेथड्स पे आप मुझे करके इसका कोड कमेंट करो। बाकी अगर आप मुझसे चाहते हो कि हाँ मैं भी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, रिवर्स मतलब रिकर्शन के थ्रू और स्टैक के थ्रू, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और मैंने इसलिए थोड़ा सा एक मेथड से किया ताकि आपका
क्योंकि आप भी मतलब दूसरे मेथड्स पे ट्राई करो और ज़्यादा टाइम भी आपका ना बर्बाद हो, ठीक है। बाकी आप मेरे को ये चीज़ बताओ, क्योंकि मैं पहले जो आपको क्वेश्चंस करा रहा था ना, वहाँ पे मैं क्या करा रहा था कि मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे रहा था और आपसे सॉल्यूशंस मांग रहा था। अब मैं सॉल्यूशन खुद भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, तो अब ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है, या फिर पहले के टाइम पे जो पहले मैं कराता था क्वेश्चंस, तो डायरेक्टली क्वेश्चन देता था और आप सॉल्व कर देते थे, वो ज़्यादा इफेक्टिव था या आप ज़्यादा इफेक्टिव है? मेरे को कमेंट में एक बार जानना है, ठीक है। तो आप किस तरह से चाहते हो, आप ऐसे ही सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं ऐसे ही करूँगा, अदरवाइज़ अगर पहले जैसे चाहते हो तो मैं पहले जैसे फिर से कंटिन्यू कर दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आज से मैं जावा के जो हमारा जो DSA इन जावा जो कोर्स है उसको मैं आज से लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब आज से उसमें वीडियोज़ ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले सारे के बेसिक इंट्रोडक्शन, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर करता जाऊँगा। लाइक अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि DSA होता क्या है, इवन उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता है और कैसे यूज़ करते हैं, क्यों हमें सीखना चाहिए, उस पर क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर से, क्या क्या एल्गोरिथम से कैसे काम करते हैं, हर एक चीज़ प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज से उसके वीडियोस ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत, क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक आप सीखते रहते हो तब तक आप ग्रो करते हो। जैसे ही आप सीखना स्टार्ट बंद कर देते हो वैसे आप नेगेटिव होते जाते हो, मतलब पीछे की तरफ मूव करते जाते हो। तो सीखना कभी बंद मत करना, सीखते रहो, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो, और कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हो। डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो और सारे डाउट्स मैं क्लियर करता ही हूँ। कमेंट का आपका रिप्लाई भी करता हूँ, जो पूछते हो वो चीज़ें भी करता हूँ। बाकी आप क्या करते हैं, अभी एक बार इसको और समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई डाउट रहा होगा तो मैं एक बार और चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँ, कॉपी कर लेता हूँ और हाँ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो वही चीज़ें हो रही है ना, कि जो हमारा सपोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 then 2 then 3 then 4 और फाइनली हमारा क्या है, नल। ये चीज़ें हैं 1 pointing to 2 3 4 एंड नल। और मैंने क्या कहा है, जैसे हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे इस एक्चुअली एल्गोरिज्म में, हम पहले एक प्रीवियस लेयर है जो कि 1 सेकेंड है, ये हमारा प्रीवियस है, ये हमारा करंट है, और नेक्स्ट अभी फ़िलहाल हम किसी को नहीं माने स्टार्टिंग में। और हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट एलिमेंट को रिवर्स कर रहा हूँ। तो जो करंट हमारा 1 को पॉइंट कर रहा था, करंट हमारा जो 1 था, अब करंट अब हम क्या कर रहे हैं, करंट की जो नेक्स्ट एलिमेंट को है रिवर्स कर रहे हैं। तो करंट का नेक्स्ट अभी हमारा था 2, अब करंट डॉट नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि जो हमारा 1 है, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस को, मतलब नल को। समझ में आया, 1 हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम करंट को भी आगे मूव कराएंगे और प्रीवियस को भी आगे मूव कराएंगे। तो प्रीवियस अभी हमारा नल था, अब प्रीवियस हमारा कहाँ पे आ जाएगा, करंट पे आ जाएगा। तो प्रीवियस हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और जो करंट हमारा 1 पे था, अब करंट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा मेथड, इतना हम अप्लाई करेंगे। और ये हम कब तक जाएंगे, जब तक हमारा करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, मतलब एकदम लास्ट एलिमेंट पर, यहाँ पर जब तक करंट डॉट नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता तब तक हम ये चीज़ करते जाएंगे, ठीक है। अब ये कर लिया हमने, यहाँ पे आ गए। फिर हम क्या करेंगे, फिर वही चीज़ करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट को हम आगे मूव कराएंगे। तो हमारा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा वो इसको पॉइंट करेगा। तो करंट डॉट नेक्स्ट अब किसको पॉइंट करेगा, तो अभी ये 1, अब ये करंट डॉट नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। समझ में आया, मतलब किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है, 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को, ठीक है। फिर हम क्या करें, प्रीवियस को अपडेट कर रहा है, तो प्रीवियस हमारा करंट पे आ जाएगा, प्रीवियस यहाँ पे हो जाएगा, और जो हमारा करंट हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। समझ में, मतलब एक जब आप लिखना स्टार्ट करते हो ना, कॉपी पेन में जब सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक्जैक्टली क्लियर होगा कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। और इंटरव्यू में जब भी आपसे एक रिवर्स लिंक लिस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछे तो आप इस मेथड से सॉल्व करके दो, क्योंकि इस पे आप क्या कर रहे हो, आप हर एलिमेंट को सिर्फ एक बार ट्रैवर्स कर रहे हो। इसका मतलब जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ O ऑफ n आ जाती है, और स्पेस आप कुछ ले नहीं रहे हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ 1 ही है। मतलब स्पेस आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, तो स्पेस तो हमारा वही रहेगा। तो इस वजह से ये जो हमारा मेथड है ना,
सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और सबसे ज़्यादा परफेक्ट भी है। बाकी आप इसको जैसे मैं बोला हूँ रिकर्शन के थ्रू कर सकते हो, स्टैक के थ्रू कर सकते हो, तो उसको भी करके देखो ताकि आपका दिमाग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और ज़्यादा डेवलप हो। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ सुझाव, कुछ कमेंट करना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन दो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड कीप स्माइलिंग।